नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री सॉरी गणेश चतुर्थी स्पेशल। नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत यूट्यूब चैनल में करता हूं। यहां पर हम विविध प्रकार के वीडियो बनाते हैं, खास तौर पर त्योहारों के होते हैं, पर्व के होते हैं, आपकी समस्याओं के होते हैं। आज है भगवान गणेश का प्रादुर्भाव दिन, जिसे गणेश चतुर्थी कहा जाता है, और गणेश चतुर्थी जिसे विनायक चतुर्थी भी कहा जाता है। और विनायक गणेश का मतलब होता है जो दहनी सूंड के गणेश होते हैं, उन्हें विनायक गणेश कहा जाता है। मित्रों, अष्टविनायक के मंदिर है, वह भी आप जानते ही होंगे, इसके बारे में भी हम कुछ बताएंगे बाद में। और ख़ास तौर पर आज गणेश का पूजन घर घर में होगा। संवत्सरी भी आज ही है, तो संवत्सरी के सभी बंधुओं को, सभी हमारे भारतवासियों को, समय हमारे यूट्यूब दर्शकों को संवत्सरी की हार्दिक शुभकामना और गणेश चतुर्थी की भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो मित्रों, चलो हम शुरू करते हैं। क्या है भगवान गणेश का रहस्य? यहाँ रहस्य इसलिए मैं बोलूँगा कि भगवान गणपति का प्रादुर्भाव दिन तो हुआ, हम कहते हैं, तो क्या भगवान गणेश जो हैं वो आदिदेव हैं या नहीं? त्वमेव प्रत्यक्षम त्वमसि त्वमेव केवलम कर्तासि त्वमेव केवलम हर्तासि त्वमेव केवलम धर्तासि त्वमेव सर्वम खलविदम ब्रह्मासि। भगवान को ऐसा कहा है कि तुम ही अकेले हो। तो अगर इनका प्रादुर्भाव दिन हुआ तो बात खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। यहाँ सबसे बड़ा रहस्य है कि चतुर्थी का जो चंद्रमा होता है मित्रों, वह आपके दिमाग पर खराब असर डालता है। आपको विचारने की जो आपकी स्थिति है उसको नुकसान पहुंचाता है। अगर ऐसी चीज़ है तो आपके दिमाग को सही करने के लिए, यानी आपका दिमाग सुचारू रूप से काम करे, इसके लिए गणेश उपासना से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि कहा है कि रिद्धि दे सिद्धि दे, बल और बुद्धि दे। भगवान गणेश जो है रिद्धि भी देते हैं, सिद्धि भी देते हैं, बल और बुद्धि दोनों देते हैं। तो ऐसे भगवान गणेश को हम कैसे भूल सकते हैं? तो आज चतुर्थी का दिन जो है भगवान गणेश को दिया गया है। जैसे एकादशी का दिन जो है वो भगवान विष्णु को दिया, तेरस का दिन भगवान शिव को दिया, अष्टमी का दिन भैरव को दिया, नवमी का दिन माताओं को दिया। तो यह हर दिन के जितनी तिथियां हैं सभी को कोई न कोई देवता है। ऐसे चतुर्थी के देवता जो हैं वो भगवान गणेश हैं। इसलिए क्योंकि चतुर्थी के दिन ही तुम्हारी मन स्थिति बिगड़ेगी, इसलिए भगवान गणेश को चतुर्थी को पूजा की जाती है। और उनका प्रादुर्भाव प्रतिष्ठा दिन भी आज ही हुआ। कहानी पे अपने नहीं जाना है, हमें तो इस चीज़ को देखना है कि क्या मन स्थिति बिगड़ती है, सचमुच में सही है या झूठ है। तो ये आप भी देख सकते हो। जैसे हम आपको बता रहे हैं, भगवान शिव को यह पता लगा कि हमारे घर में, यानी माता पार्वती के पास एक बच्चा है जो अंदर किसी को जाने नहीं देता। भगवान नारद ने यह जाके चुगली वहाँ कर दी। अब बस भगवान नारद की चुगली और भगवान शिव का क्रोधित होना। क्यों क्रोधित हुए भाई? भगवान शिव तो योगी थे, जो अच्छे योगी गिने जाते थे, तो उनको क्रोध आने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। लेकिन क्रोध आया क्यों? क्रोध इसीलिए आया क्योंकि यह चतुर्थी थी, और चतुर्थी का चंद्रमा जो है वह मन पर व्यापक इफेक्ट डालता है। नारद जी को ही ऐसा गलत क्यों विचार आया कि भाई जाके मैं लड़ा दूं? यद्यप सब लोग कहते हैं कि भाई नारद का काम ही यही है, वो पत्रकार थे, इधर उधर दौड़ते रहते थे, लेकिन ऐसा नहीं था। मैसेज दिया उन्होंने, लेकिन उनका भी दिमाग तो खराब हुआ ना। हम तो इसको अपने तथ्य पर जा रहे हैं कि भाई दिमाग वहाँ खराब हुआ उनका। चलो वहाँ से ये भी हम मान लेते हैं कि चलो भगवान शिव का दिमाग खराब हुआ, ब्रह्मा का, नारद का हुआ। गणपति का क्यों खराब हुआ भाई? तो क्योंकि गणपति थे, अब माता ने मना किया था। अरे भाई, जब बोल रहे हैं कि भाई माता हैं, भगवान शिव हैं, तो क्या गणेश माँ भगवान शिव को नहीं जानते थे? तो ये भी बात हम नहीं मानते। जब माता ने जिसको प्राण प्रतिष्ठा किया हो तो उसमें कोई ऐसा हो ही नहीं सकता, सभी विद्याएं थी, भगवान शिव को जान ही रहे थे, फिर भी लड़े। क्योंकि चतुर्थी का जो चंद्रमा है वह मन स्थिति को बिगाड़ता है। यह मन स्थिति तीनों की बिगड़ी हमने देखा। यहाँ पर इतने नहीं आता भैया
माता ने जब उनका अपराध हुआ, सभी देवी देवता लोग उनकी स्तुति करने लग गए। शनि महाराज वहाँ देख रहे थे। ऐसा सब लिखा है पुराणों में, झूठ नहीं है, क्योंकि जो कुछ है वही लिखा है, झूठा लिखा नहीं जा सकता। जब कुछ होगा ही नहीं तो उसको नहीं लिखेंगे लोग। तो वहाँ से देखा नहीं, माता को नाराज़गी हुई, भैया शनि महाराज तू देखता रही है मेरे लड़के को, तुझे आनंद नहीं हुआ क्या? मतलब कहने का क्या मतलब, अब माता का भी मन स्थिति बिगड़ गई उनको भी ये लगा कि यार ये तो मामला गड़बड़ है। अच्छा, शनि मान लो माता ने कहा भी था, तो श्राप के डर से शनि ने, माता के श्राप के डर से शनि ने देखा, बोला कि माता नुकसान हो जाएगा। अरे बोले भले हो जाए, पर तू व्यवस्थित रह, सबकी तरह रह, नीचे मुंह गिरा के मत रह। वो माता ऐसे जैसे देखते हैं तो बोला जाता है कि भगवान शनि की दृष्टि पड़ी। शनि के लिए तो ऐसा भी लंका में भी दृष्टि नहीं पड़ रही थी, उल्टा लटका दिया था रावण ने। जैसे हनुमान जी ने जाना तो उसको उल्टा किया कि भाई इसको सीधा करो, इसकी दृष्टि पड़े ताकि लंका ख़त्म हो। ये बातें हैं, सब कुछ तथ्य तो है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि उनकी ये स्थिति बन गई। तब माता ने सोचा, और वही उनके मस्तक कटने का कारण बन गया। अब वहाँ ये भी कारण शनि का भी बताया जाता है। तीसरी स्थिति भाई चंद्रमा की। अब उन पर जैसे उनका मस्तक काट दिया भगवान शिव ने, वैसे ये तो एक प्लास्टिक सर्जरी उन्होंने कर दी, फटाफट अस्थि का मस्तक ला के उस पर बैठा के और टाइट फटाफट फिट कर दिया, और कंप्लीट बुद्धिशाली बना। कोई तकलीफ वाला लड़का नहीं हुआ, कोई उनका ऑपरेशन बिल्कुल फेल नहीं हुआ, कंप्लीट ऑपरेशन रहा भगवान शिव का, क्योंकि वो महामृत्युंजय खुद थे, इसलिए उनके लिए कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। अब वो जब बन गए तो वो तो ठीक है, वो अपने उस पर नहीं जा। अब चंद्रमा की दिमाग खराब हुआ, क्योंकि चंद्रमा भी हंसने लग गया हाथी का मुंह देखकर। तो भगवान गणेश ने उसको श्राप दे दिया, फिर उनका दिमाग खराब। मतलब यहाँ जो दिमाग की बात है, चतुर्थी तिथि के समय लोगों का दिमाग खराब रहता है। हर चतुर्थी, ये आज की बात नहीं कर रहा हूँ, डेली जब जीव तीज के बाद चौथ आती है, चौथ और पंचमी के 2 दिन हमारे खराब रहते हैं। ये आप अपने मन से सोचिएगा जब कभी कोई काम करिए, कोई गलत चीज़ नहीं है। इसीलिए गणपति उपासना दी गई कि आप गणपति महाराज की उपासना करिए, ताकि आपको इन जो दिमाग में मतलब संकट घड़ रहा है वह संकट हट जाए और भगवान का आनंद मिले, भगवान का लाभ मिले, भगवान का आप आनंद उठा सको। तो ये चीज़ सबसे बड़ी चीज़ थी। इसीलिए संकष्टी चतुर्थी भी इसको हम नहीं कह सकते, इसको हम लोग कहते हैं विनायकी चतुर्थी। विनायकी चतुर्थी के दिन भगवान विष्णु मतलब भगवान गणपति का पूजन करना, उनका अर्चन करना। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। 2 प्रकार की मूर्तियाँ होती हैं मित्रों, एक बाएं सूंड की होती है, एक दाएं। जो राइट हैंड की सूंड वाली मूर्ति होती है उसे विनायक गणपति कहा जाता है, और जो जिसे सिद्ध गणपति भी कहते हैं, और जो बाएं सूंड की तरफ होते हैं उन्हें हम संकटहर्ता गणेश कहते हैं। गणेश का मंत्र है ऋणहर्ता गणेश। ओम गणेश ऋणम छंदम वरिण्यम हुम नमः फट। इस मंत्र का अगर आप नियमित रूप से पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, जप करते हैं, तो इससे आपका संकट दूर होगा और कर्जा से आप मुक्त हो सकते हैं। ऋणहर्ता गणेश मोचन स्तोत्र भी है। सृष्टि आदि ब्राह्मणाश्रम पूजतो फल सिद्धे सदैव पार्वती पुत्र ऋणनाशम क्रोध में। इसका भी आप पाठ कर सकते हैं। इससे भी भगवान गणेश जो हैं आपके कर्ज को मुक्त करवाते हैं। तीसरी बात क्या है कि गणेश जी के लिए संतान गणेश स्तोत्र भी है। अगर किसी के संतान नहीं है तो संतान गणपति का स्तोत्र का पाठ करके आप अपने संतान की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर संतान आपके कहे में नहीं है, संतान में कोई तकलीफ़ है, तो उसके बारे में भी यह पाठ करने से लगभग भगवान शांति दिलवाते हैं। कोई बहुत बड़ा संकट है तो ओम ग्लौं गणपतये सर्वविघ्न विनाशकाय नमः, सभी विघ्नों को दूर कीजिए। इस तरह से जो भगवान गणेश का संकट स्तोत्र भी है उसका भी पाठ किया जाता है, उस मंत्र का भी जप किया जाता है। दुर्वा भगवान गणेश को बहुत प्रिय है। कहा है कि कपित्थ जाम्बू फलचार भूषणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। भगवान जो है वो लंबोदर जो हैं वो मोदक के प्रिय थे।
उनको मोदक बहुत प्रिय था। दूसरी बात क्या होती है कि उनको घास मतलब ये जो दुर्वा है तो दुर्वा प्रिय थी, क्योंकि हस्ती मस्तक था तो दुर्वा उनको ज़्यादा प्रिय थी। और भगवान पर गणेश पर दुर्वा प्रयोग हैं, बहुत से प्रयोग हैं, कर सकते हैं और उससे बड़ा अच्छा फ़ायदा होता है। माता पार्वती ने जो है गणेश को वो उससे बनाया था, घास फूस से ही बना दिया था। घास फूस मिट्टी कचरा वहीं पड़ा था, गाय वाय का गोबर वोबर उसी को मिला के बना दिया था और बना के उसमें प्रतिष्ठा कर दी, उसको एक लड़के के रूप में प्रस्थापित कर दिया। लेकिन भगवान शिव को पता लगा और उनका मस्तक विच्छेद हुआ। ये तो अब इस कथा को कहने की ज़रूरत नहीं हुआ बराबर। वो विच्छेद होने के बाद सभी देवताओं ने उनको आशीर्वाद प्रदान किया, क्योंकि माता कोपायमान हो चुकी थी। माता ने बोला सभी हमारे बेटे की ही पूजा करोगे, अगर ऐसा वचन दो तो ठीक है, नहीं तो ये हाथी का मस्तक लगा के मेरे लड़के की इज्जत लो, ये हम नहीं सहन कर सकती, पूरे संसार को नष्ट कर दूंगी। माता की ऐसी ताकत थी। मित्रों, आपने देखा है कि किसी भी ग्रंथों में देवी ने किसी की उपासना नहीं की, सभी ने देवी की उपासना की है। ऐसी जगदम्बा जगत जननी अगर नाराज़ हो गई तो कौन सा देवी और कौन सा देवता था कि जो रुक जाए। सभी देवताओं ने प्रार्थना की और सभी ने गणपति को एक सूत्र से बताया कि गणपति जो हैं वही प्रथम पूजनीय देव होंगे। इतने से बात नहीं बनती है, क्योंकि विनायक थे ना, वो बहुत बुद्धिशाली थे। जब उनकी परीक्षा ली गई तो उन्होंने सारे दुनिया को बोला, पहले विष्णु को बोला, क्योंकि जानते थे कि विष्णु भगवान सबसे बड़े इसमें तिकड़मबाज हैं। तो भगवान विष्णु को बोला, बोले प्रभु एक बात बता पूछूं? बोले पूछो। बोले जगत को हम क्या पृथ्वी को माता कह सकते हैं? बोले क्यों नहीं, पृथ्वी माता ही है। और बोले आकाश को पिता? बोले बिल्कुल कहिए। तो बोले ठीक है, तो हम इन्हीं की प्रदक्षिणा कर लें तो क्या तकलीफ़ है, क्योंकि सारी पृथ्वी की प्रदक्षिणा करनी थी। और यहाँ बुद्धि की परीक्षा थी, कोई मजदूरों की काम नहीं था, वहाँ मजदूरों का कोई काम नहीं था। दो व्यक्ति दो प्रकार से काम करते हैं मित्रों, इतना जान लीजिए। एक व्यक्ति क्या करता है, इतने से नीचे से काम करता है, जिसे हम मजदूर कहते हैं, जिसे मेहनत वाले करते हैं। और एक आदमी क्या है, यहाँ से ऊपर से काम करता है, या अपने दिमाग लड़ाता है और कुछ नहीं करता। भगवान गणेश ने वहाँ दिमाग लड़ाया। पिताजी से जाके पूछा, बोले भगवान जी आप बताइए ऐसा है? आकाश पिता बोले है, धरती माता बोले है। उसने 108 प्रदक्षिणा ठोक दी। एक दो तो सब लोग एक ही बार घूम घूम के आए, वो 108 बार घूम के खड़े रहे। अब मूस का वाहन लेके बेचारे कहाँ दौड़ते, तो धीरे धीरे गए। मूस का मतलब हुआ धीरे धीरे खा लेगा, पता नहीं लगेगा आपको, इतने बुद्धिशाली हैं भगवान गणेश। और धीरे से ले जाके वहाँ खड़े हो गए। बाद में पता लगा कि ये तो पूरे विश्व की प्रदक्षिणा करके बैठा है। तो प्रथम पूजनीय देव भगवान गणेश है। प्रथमम वक्रतुंडम च एकदंतम द्वितीयकम तृतीयम कृष्णपिंगाक्षम गजवक्त्रम चतुर्थकम। भगवान जो गणेश हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कपित्थ जाम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। भगवान गणेश की पूजा है। गणानां त्वा गणपति गुंगवामहे प्रियाणां ताम प्रियपति गुंगवामहे निधीनां ताम निधिपति गुंगवामहे वशुम हम जानामि गर्भधम। भगवान गणेश की पूजा कीजिए, उनका आवाहन होता है। पुरुष सूक्त के मंत्रों से आप उनका पूजन कीजिए और अथर्व गणेश अथर्व शीर्ष के मंत्रों से उनको अभिषेक वगैरह कराइए, उनको मोदक चढ़ाइए, नित्य प्रत पूजा करिए। 10 दिन का यह पर्व है, इस पर्व को आप मनाइए और अपने आप को गणेशमय कर लीजिए। भगवान गणेश आपके विघ्नों को दूर जरूर करेंगे। आपके देश के विघ्न, आपके शरीर के विघ्न, आपके कार्य के विघ्न, आपके व्यापार के विघ्न, आपके नौकरी के विघ्न, आपके शारीरिक और मानसिक हर प्रकार की विघ्नों को दूर करने का काम भगवान गणेश करेंगे। बोलो जय गणेश, गणपति बाप्पा मोरिया।